फ्लोर दिखाने के लिए थैंक्स स्टूडेंट। अच्छा है वॉशरूम हमारे रूम से थोड़ा दूर है, वरना रूम के आसपास भीड़ लगी रहती। करेक्ट है। अच्छा तुम जल्दी से रेडी हो जाओ क्योंकि मैम ने आज ही क्लास शेड्यूल किया है। फर्स्ट डे से क्लासेस? हाँ 11 का सिलेबस भी तो इतना ज्यादा है। हाय श्रुति। हाय। तुम? नहीं, वो गेट वाले गार्ड भैया। वो क्या कहते हैं? हाँ कैसन हो बिटिया? हंसी नहीं आई, इट्स ओके। इंटेलिजेंट जोक सबकी समझ में नहीं आते। बेड कौन सा है? मायरा क्या है? श्रुति मैं नीचे वाला बेड ले लूं? नो प्रॉब्लम। इसका मतलब तुम मुक्ति हो? नहीं, गेट वाले भैया हो। पहचाना नहीं? कैसे हो बिटिया? मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। तो जाओ ना। मेरे पापा 10 on 10। मेरी बेटी 10 on 10, दोनों बड़े ही क्लेवर। दोनों साथ है फॉरएवर। पापा सुकून, बेटी है चैन। मेरे पापा 10 on 10। माँ, मुझे आपकी होप का बल्ब जलाने वाली, हार्ड वर्किंग की बैटरी लगाने वाली सारी बातें याद है और मैं भी सब अच्छा अच्छा ही सोचना चाहती हूँ ताकि आप जैसी बन पाओ। मायरा के बिना ये घर मुझे काटने को दौड़ेगा, मैं अंदर नहीं जा सकता। ये घर होता तो मैं अंदर चली जाती, लेकिन बेबी गर्ल के बिना ये ईंट पत्थर की एक इमारत है बस। हाय मेरा नाम मुक्ति है। हाय आई एम न्यू एडमिशन। हेलो। हाय 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 आई एम मायरा। हेलो। हाय मायरा, तुम यहाँ नहीं हो ना? बाय द वे तुमने अपना पुराना स्कूल क्यों छोड़ा? उदयपुर का बेस्ट स्कूल है, मुझे तो आना ही था, राइट? तुम दोनों की परमिशन हो तो मैं अपनी सीट ले लूं? टेक योर सीट्स। आज फर्स्ट डे है, होप सभी आए होंगे। आरव वर्मा, अंकिता शर्मा। मिस्टर कान्हा, पापा ने बड़ी मुश्किल से मेरे लिए स्कूल ढूंढा है। यहाँ पे प्रैंक करोइंग नहीं चलेगा, मुझे स्कूल में टिकना ही होगा। इसीलिए प्लीज आप इस इरिटेटिंग पर्सन को मुझसे दूर रखो। वरना मैं इसकी बाल येलो रंग दूंगी, इसके आईब्रो शेप कर दूंगी, इसके खाने में जमान गोटा मिला दूंगी। फिर मत कहना वॉर्न नहीं किया था। माँ ने मोटा लोन लेके मुझे यहाँ भेजा है। मुझे सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है, मिस अप्पू प्रिंसेस पे नहीं। कांग्रेचुलेशंस छोटे मामा साहब, ये मैंने कुछ नहीं किया, ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है। अच्छा चलिए ठीक है, क्रेडिट ना 70-30 डिवाइड कर लेते हैं। 70% आपका, 30% मेरा। ओके ओके बाय। पता है मम्मी, छोटे मामा साहब जिस प्रोजेक्ट पे इतने महीनों से काम कर रहे थे ना, वो प्रोजेक्ट फाइनली हमें मिल गया। और जिस बच्चे का हम सालों से इंतजार कर रहे हैं वो कब आएगा तान्या? मम्मी मेरे पास ना अभी बिल्कुल भी। तेरे पास टाइम नहीं है या क्रिश बिजी, आज कौन सा बहाना देखी? मम्मी आप ये सब बातें छोड़ो ना, हम ना लंच पे चलते हैं। लेट्स सेलिब्रेट। अपने पति के साथ जाके सेलिब्रेट करना। मम्मी बाबू तो ऑफिस में है ना अभी। हर बार बहाने तान्या, ऐसे तो तुम दोनों के इश्यूज सॉल्व होने से रहे। बेबी करने से इशू सॉल्व हो जाएंगे। मम्मी अरमान भैया और अबीरा की प्रॉब्लम्स का मायरा पे क्या असर पड़ रहा है ये हम सब देख रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेबी के साथ भी सेम हाल हो। शुभ शुभ बोल तान्या, तुम दोनों के बच्चे पर ऐसा बुरा असर क्यों पड़ेगा? क्योंकि क्रिश आपको हर बार क्रिश को दोष देगी, तू ही तो देख कि तू क्या कर रही है। मम्मी मुझे ना इस वक्त इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। और रही बात बेबी की, तो बेबी का तो तू क्या कर रही है ना मुझे पता है। मैं जानती हूँ कि तू पिल्स ले रही है। मम्मी आप मेरे पीठ पीछे मेरे रूम में मेरे सामानों में ताका जाके कर रहे हो, ये गलत है मम्मी। मुझे ताका जाकी करने की कोई जरूरत नहीं है तान्या। तूने पिल्स स्टाफ से मंगाई ना, वो गॉसिप कर रहे थे और बात मुझ तक पहुंच गई। तान्या हमें जिसे गॉसिप करना है ना करे, आई डोंट केयर कि हम दोनों के बीच की बात है। बेबी कब करना है, करना भी है या नहीं, इसका फैसला ना हम दोनों का होना चाहिए, किसी और का नहीं। तो फिर कृष को पता होगा ना कि तू पिल्स ले रही है। तान्या कम से कम अपने पति को सच बता और उससे पूछ ले कि वो क्या चाहता है, क्योंकि जैसे तूने कहा ये तुम दोनों का फैसला होना चाहिए, अकेले का नहीं। कौन बताएगा प्रोपेन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? C3H8, इजी पीजी। गुड। मिस मैंने हाथ उठाया था। वाओ, तुम्हें अवार्ड आज दिया? कल की असेंबली में तुमने बिना हाथ रेस किए आंसर कैसे दे दिया? किधर है, दिखाओ। क्या तुम्हारा बोलने का स्विच जो हैंड रेस किए बिना ऑन ही नहीं होता? तुम वही हो ना, पनी की दूर की कजिन, नॉट पनी। तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है प्रियो? क्योंकि 3-4 पेजेस की लिस्ट है। तुम गलत लड़की से उलझ रही हो। ओह तुमने एक्सेप्ट तो कर लिया कि मैं सही हूँ तुम गलत। मुझसे पंगा लेना नॉट अ गुड आइडिया। लोग मेरे बारे में भी यही बोलते हैं। मैंने तुमसे पहले एक आंसर क्या दे दिया? तुम तो मैटर को च्युइंगम की तरह खींच रही हो। कोई पुराना झगड़ा है क्या मुझसे? कैलकुलेटर उठा लो मैम, नया पुराना सारी सब कर ही लेते हैं। तुम दोनों को फर्स्ट डे ही पनिश होना है क्या? मैम पहले इसने शुरू किया। सबको पता है कि बैठे बैठे आंसर नहीं देते, पहले हैंड रेस किया जाता है, फिर उसके बाद खड़े रहकर आंसर देते हैं। मिस प्लीज टेल हर कि हम 3rd स्टैंडर्ड में नहीं है और ऐसे बच्चों वाले इश्यूज पे ना झगड़ा करो, इनसे और की हॉलीडे होती है। वेट, तुम दोनों ने क्लास का काफी टाइम वेस्ट कर दिया है। एक दूसरे से सॉरी कहो एंड टेक योर सीट्स इमीडिएटली। पर मिस ये तो बिना हैंड रेस किए कुछ बोल ही नहीं पाती। यू नो व्हाट तुम्हारी प्रॉब्लम? आई सेड क्वाइट। एक दूसरे से माफी मांगो वरना तुम दोनों डिटेंशन में जा रहे हो। सॉरी। अरमान मुझे देख के बहुत खुशी हुई कि तुम अभी फर्म के काम पे बहुत ध्यान दे रहे हो। मैं सबसे पहले लॉयर हूँ, उसके बाद बिजनेसमैन, और अब चाचा साहब ने भी फर्म छोड़ दिया। फर्म की सारी जिम्मेदारी आप पर आ जाए ये तो सही नहीं होगा। थैंक यू बेटा, पर तुम सारे केसेस आज ही निपटा दोगे तो कल क्या करेंगे? कल हो सकता है मेरे पास टाइम ना हो, इसलिए मैक्सिमम काम आज ही कर लेता हूँ। सर कल आपका कैलेंडर फ्री है, अगर आप चाहें तो कल भी केस पे काम कर सकते हैं। ग्रेट, तो कल आराम से काम कर लेना। नहीं मुझे घर नहीं जाना, मेरा मतलब है कल तक के लिए क्यों रुकना, अभी काम खत्म कर लेता हूँ। मायरों के बिना उस घर में कदम रखना इम्पॉसिबल सा लग रहा है, पता नहीं वो खुद कैसी होगी। क्या कहा बीरा ने, वो कब आ रही है? वो वानी का ध्यान रख रही है और वानी को छोड़कर वो वापस नहीं आएगी। उसकी माँ तो उसे सालों पहले ही छोड़ गई थी और उसी ट्रॉमा की वजह से मेरी बेटी को मुझसे भी दूर जाना पड़ा। कैसे रहेगी वो अकेले?
अरे अभिरा बिटिया और कतरो काम करीला जा घर जा। गराज 24/7 खुला है काका, मतलब किसी को 24/7 यहाँ रहना भी तो पड़ेगा। तने ऑलरेडी 5 गाड़ियों के पंचर, 2 के ब्रेक, 2 के इंजन और 4 के क्लच ठीक कर दियो है, और एक गाड़ी रो पेंट करियो है वो अलग, और छोरों ने भी घणो काम करियो है आज। बिटिया आज घनी कमाई हो गई है, आज रात को गैराज खोलने की जरूरत को नहीं। काका मुझे करोड़ी मल जी का लोन भी उतारना है। हाँ तो आज क्या थोड़ी ना उतारना है। अच्छा ठीक है, एक काम कर ले, थोड़ा कुछ खा ले। ये जया तारे लिए कब से टिफिन छोड़ के गई है। पता नहीं मुक्ति ने कुछ खाया होगा या नहीं। आगे बढ़ो। ये तो बीमारों वाले खाने से भी बदतर है, ऐसा लग रहा है जैसे खाने की तबीयत खराब है। आगे बढ़ो, मुझे बाकियों को भी खाना देना है। यहाँ अच्छा खाना बैंड है क्या? यहाँ ऐसा ही खाना मिलता है, हेल्दी वीगन फूड, जैसे ये एस्पिरिन सूप। ये खाने के नाम पे भूसा तो मैं नहीं खा सकती। यहाँ कैंटीन होगी ना जहाँ रियल खाना मिलता होगा, पिज्जा, चिप, सैंडविच। नहीं। मतलब यही खाना पड़ेगा। यहाँ बाकी किसी को खाना बुरा नहीं लग रहा है क्या? तो ये लोग कुछ ज्यादा भूखे हैं या फिर इनके टेस्ट बक्स सुधार रहे हैं। या तो प्रॉब्लम मुझ में ही है, मैं पापा को ज्यादा मिस कर रही हूँ, इसीलिए कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। इन सबको अपने पेरेंट्स से दूर रहने की आदत है, पर मैं तो अपनी माँ से अलग कभी रही नहीं हूँ। माँ क्या कर रही होंगी इस समय? आई एम श्योर पापा काम में बिजी होंगे, बस वो काम के चक्कर में खाना ना मिस कर दें। अरमान मासा का फोन आया था, सब लोग डिनर पे वेट कर रहे हैं। सर मैंने ये फाइनल डॉक्यूमेंट रेडी कर सब रीचेक कर ली? हाँ सर, बस आपको साइन करना है। क्यों सर, कोई प्रॉब्लम है क्या? मैंने पूछा था कि सब कुछ रीचेक किया या नहीं, पूछा था कि नहीं? तो फिर पहले ही पैराग्राफ में 2 ग्रामेटिकल एरर्स क्यों हैं? आई एम सॉरी सर। क्रिश, तू को इंटर्न नहीं है कि तू इस तरह के टाइपो एरर्स करे। तू इतना भी नहीं जानता कि लीगल डॉक्यूमेंट्स में ये छोटी छोटी मिस्टेक्स भी कितना बड़ा नुकसान कर सकती है। यस सर, यस सर। क्या यस सर? तू काम कब सीखेगा? अरमान शांत हो जाओ, ये गलतियां सुधारी जा सकती है। इससे गलती हुई क्यों? तुझे घर जाने की बहुत जल्दी है ना? यू गो, ये करेक्शंस मैं कर लूंगा। नहीं सर, मैं करता हूँ ना। रहने दे, इस बार को नई गलती करके लाएगा। अरमान ने कोई अर्जेंट काम थोड़ी ना, कल हो जाएगा। मैं ठीक हूँ, आप लोग चाहिए, पर तुम खाओगे क्या? ओफो काका मुझे भूख नहीं लगी है, कितनी बार आपको बोलूं, आप जाइए। अरे पर थोड़ा तो खा ले। ओके बाय, गुड नाइट, टाटा, कल मिलेंगे। ये भी कल साथ साथ लाइफ की लाइट भी ले गई। बिल्ली का बच्चा क्या गया, जिंदगी से रोशनी चली गई। चलो चलो गर्ल्स, खाना फिनिश हो गया, अब अपनी अपनी प्लेट्स रखो और अपने रूम में जाओ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, देखो अंधेरे में किसी को चोट लग सकती है। देख के चलो ना, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता। स्मार्टी पैंट्स। उप्स, सॉरी, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता। तुम यहाँ क्या कर रहे हो किशोरीलाल? जाओ जाकर जल्दी से लाइट ठीक कराओ। मैम मुझे लगता है स्कूल में कोई चोर घुसाया है। क्या? जी। लो, हो गया चोर। मैं तो यहाँ सीक्रेटली बेबी गर्ल से मिलने आई थी, लेकिन ये लोग तो ऑलरेडी वहां अलर्ट खड़े हुए हैं। अब अगर मेट्रन ने मुझे पकड़ लिया तो मेरी बैंड बजा देगी और मुक्ति के लिए भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। हमें उस चोर को पकड़ना होगा। जी मैम। उधर शायद कोई था, चलो चलकर देखते हैं। चलिए मैम। मुझे लगा था हॉस्टल का फ्यूज उड़ा के सीक्रेटली मायरू से मिल लूंगा, भूल ही गया था कि मेरे पास अंधेरे में देख पाने की सुपर पावर तो है ही नहीं। यहाँ कोई है? पूछूं ये कौन है? नहीं, ये कोई टीचर हुई तो मैं फंस जाऊंगा, वैसे ही गर्ल्स हॉस्टल है। लेकिन अगर ये टीचर नहीं सच में कोई चोर उचक्का हुआ तो कुछ उठा के अटैक कर दूं? अटैक नहीं कर सकता, कोई लेडी लग रही है। ये जो भी है डेंजरस तो नहीं लग रहा है, ना कुछ कर रहा है ना कह रहा है। जरूर ये कोई पेरेंट होंगे, अपने बच्चे से मिलने आई होंगे। ये भी अपने बच्चे को देखे बिना नहीं रह पाए होंगे। आपका और मेरा पेन सेम टू सेम है स्ट्रेंजर। मायरू को कौन सा रूम अलॉट हुआ है? अरे वाह, इसमें तो सारी गर्ल्स के नाम और उनके रूम नंबर की लिस्ट है। कितना भला आदमी था, मेरे बिना कुछ बोले ही समझ गया मुझे क्या चाहिए। वैसे हमारी कोई पुरानी जान पहचान। मुक्ति मुक्ति मुक्ति, रूम नंबर 14। यस। कितनी भी बड़ी हो नफरतों की दीवार, पर अपनी मंजिल ढूंढ ही लेता है सच्चा प्यार। कोई मैकेनिक है? तुम?